जम्मू और कश्मीर में 25 तारीख को आखिरी मरहले की पोलिंग होनी है। 2 जगह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए, 2 जगह से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े किए और कश्मीर की 3 सीटों पर कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दिया और भारतीय जनता पार्टी ने सज्जाद गनी लोन, अल्ताफ बुखारी का साथ दिया। सही तौर पर अगर इस मंजरनामे को समझने की कोशिश करें तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जम्मू, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा बेस है, जहां पहले से ही 2 मेंबर पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, वहीं पर अपने उम्मीदवार को खड़ा किया है और 370-35 के बाद भारतीय जनता पार्टी का दावा कि कश्मीरी खुश हैं, हमने कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया, वहां पर अपने उम्मीदवार को खड़ा न करना क्या भारतीय जनता पार्टी की हार है या भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कोई मास्टर स्ट्रोक खेला है? कश्मीर एक ऐसा इलाका जहां पर यह समझा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं नामो निशान नहीं है, बहुत कमज़ोर जमात है और अगर वो अपने कैंडिडेट खड़ा करेगी तो जमानत जब्त हो जाएगी राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट को छोड़कर अगर हम बात करें। लेकिन मैंने मास्टर स्ट्रोक की क्यों बात की है? जनता पार्टी वहां पर 2 पार्टियों की हिमायत कर रही है, सज्जाद गनी लोन की पीसी और अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी। ऐसे इलाके जहां पर भारतीय जनता पार्टी का असर ना के बराबर है, वहां किसी दूसरी जमात की हिमायत करना, और जब ये हिमायत का सिलसिला चल रहा था तो सियासी सूझबूझ रखने वाले लोग ये मानते थे कि सज्जाद गनी लोन ने भी और अल्ताफ बुखारी ने भी कुल्हाड़ी पैर पर नहीं मारी है, बल्कि अपना पैर कुल्हाड़ी पर मार दिया है। पहले कश्मीरी अगर सज्जाद गनी लोन और अल्ताफ बुखारी को वोट करता भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हिमायत के बाद अब कश्मीरी पीडीपी को या नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करेगा, क्योंकि कश्मीरी भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करता है। लेकिन सज्जाद गनी लोन और अल्ताफ बुखारी जो वोट यहां से लेंगे, क्या उस वोट पर सिर्फ सज्जाद गनी लोन और अल्ताफ बुखारी की ही मोहर होगी या भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चालाकी के साथ कश्मीर के अंदर अपने दाखिले की दस्तक दे दी है? तो ये 2 पार्टियां कश्मीर में बुरी तरह नाकाम होती हैं, वोटों की तादाद बहुत कम होती है, तो फिर हम समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इन दोनों पार्टियों ने भी अपने फ्यूचर को ख़त्म कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ के बाद इनको कश्मीर के लोगों ने नकार दिया है। जीत हार को एक तरफ रखते हैं, लेकिन वोटों की तादाद बहुत अहम होगी जब गिनती होगी, और अगर कश्मीरी भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट के बाद भी सज्जाद गनी लोन को और अल्ताफ बुखारी को वोट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कश्मीरी अब ये एक्सेप्ट करने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी जिसकी मदद करती है, ज़रूरी नहीं है कि हम उसकी मुखालिफत करें। भारतीय जनता पार्टी की मदद के साथ साथ हमारी मदद भी जारी रहेगी। इस तरह भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में अच्छे खासे लोगों को सज्जाद गनी लोन और अल्ताफ बुखारी के जरिए अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो जाएगी। 370 और 35 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के दावे हैं कि बहुत कुछ किया है, तो कुछ माजी की सरकारें नहीं कर पाई, वो सब कुछ हमने किया। कश्मीर में हमने अमन लाया, और अमन की एक बड़ी मिसाल ये भी आप समझ सकते हैं कि कश्मीर में कितनी बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकले हैं और वोट किया है। और अगर ये वोट सज्जाद गनी लोन और अल्ताफ बुखारी को भी मिलता है, अच्छी खासी तादाद में मिलता है, तो इसका मतलब ये समझा जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को भी कश्मीर के लोग अब आहिस्ता आहिस्ता पसंद करने लगे हैं। होम मिनिस्टर की तकरीर आपको याद होगी, जम्मू में उन्होंने कहा था हमें कोई जल्दी नहीं है कश्मीर में कमल खिलाने की, बस इन 3 जमातों को वोट मत करिए जो अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए आपसे वोट मांग रहे हैं। इसके अलावा जिसको चाहे आप वोट कर सकते हैं, हमें कमल खिलाने की बहुत जल्दी नहीं है, जब आपका प्यार मिलेगा तब मिलेगा। उस वक्त इस तकरीर को हमने ये समझा था कि एक तरह से कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई है। लेकिन जिस तरह पीसी को वोट मिल रहे हैं, जिस तरह अपनी पार्टी को वोट मिल रहे हैं, मैं जीत हार की बात नहीं कर रहा हूं, वोटों की तादाद की बात कर रहा हूं। जिस तरह बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग इन 2 जमातों के साथ भी जुड़ रहे हैं, तो होम मिनिस्टर की तकरीर याद आती है, हमें बहुत जल्दी नहीं है कमल खिलाने की, लेकिन
बहुत देर भी नहीं है, इन दो जमातों के जरिए कश्मीर में दस्तक तो दे ही दी है और अच्छे खासे लोगों को अपनी तरफ मोड़ भी लिया है, मायल भी कर दिया है और अच्छे खासे लोग इन दो जमातों के जरिए भारतीय जनता पार्टी के पॉकेट में चले गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी एक तरकीब है, जिस तरकीब के जरिए इन्होंने कश्मीर में अपने दरवाजे खोले हैं और एक बार भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी नई जगह पर दरवाज़ा खोलना मुश्किल होता है। जब दरवाज़ा खुल जाए तो फिर दाखिले से भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक नहीं सकता है। ये अभी नई बात है, आगे बहुत सारे इंतखाबात होने हैं, असेंबली इंतखाबात होने हैं। आज के इंतखाबात का असर उस वक्त भी होगा और उस वक्त बहुत अहम होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए कश्मीर में इन दो जमातों का साथ, क्योंकि जम्मू में भारतीय जनता पार्टी पहले से मजबूत है और कश्मीर में ये दो जमातें जब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलेंगी तो यकीनन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा और भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान भर को, दुनिया भर को ये दिखाने में कामयाब होगी कि देखिए 370 का रोना जो कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज रोती रहती हैं, 370 के बाद देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में कश्मीरी हमारे साथ जुड़ा है और हमारी हम जमातों के साथ जुड़ा है। इंतज़ार इस बात का कि वोटों की गिनती हो, फिर देखते हैं कि सज्जाद गनी लोन कितना वोट लेते हैं, अल्ताफ़ बुखारी अपने कैंडिडेट के लिए कितना वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं। और ये वोट सिर्फ सज्जाद गनी लोन और अल्ताफ़ बुखारी का वोट नहीं होगा, ये वोट भारतीय जनता पार्टी के वोट भी होंगे।